सिक्किम की राजधानी गंगटोक में एवलांच यानी कि हिमस्खलन हुआ है। इसमें 7 टूरिस्ट की मौत हो गई है। मरने वालों में 4 पुरुष, 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। यह घटना दोपहर 12:20 पर गंगटोक के नाथुला दर्रे से जोड़ने वाले जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर हुई है। 22 पर्यटकों को बर्फ से निकाला गया है। इसमें 11 की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें गंगटोक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे वाले इलाके में 13वें माइलस्टोन तक जाने के पास जारी किया जाता है। इसके आगे जाने की परमिशन नहीं होती। बताया जा रहा है कि सैलानी जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर 14वें माइलस्टोन तक चले गए थे और यही वह हादसा हो गया। नाथुला दर्रा चीन की सीमा पर स्थित है। प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का केंद्र है। आर्मी के सूत्रों के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर 14वें पड़ाव पर हुए हिमस्खलन में 25 से 30 पर्यटक फंसे हुए थे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO ने तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करके 22 लोगों को तुरंत बचाया है। इसमें 6 पर्यटन गहरी घाटी से निकाले गए हैं। करीब 350 लोग और 80 गाड़ियों से सड़क बाधित होने के कारण नाथुला पर फंसे हुए थे। अब तक वैज्ञानिक ये भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं है कि हिमस्खलन कब और कहां होगा। वे बस बर्फ के ढर्रे, तापमान और हवा की कंडीशन से हिमस्खलन के खतरे का एक अनुमान लगा सकते हैं। बर्फ की स्कीडाइंग करने वाले कुछ इलाकों में एवलांच कंट्रोल टीमें तैनात होती है। कुछ स्काइइंग वाले इलाकों में गश्ती दल हिमस्खलन रोकने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल भी करते हैं। वे किसी भी खतरनाक ढलान को तोप से उड़ा देते हैं ताकि किसी भी ढीले या नए बर्फ को ढेर को हिमस्खलन बनने से रोका जा सके। कनाडा और स्विट्जरलैंड के ऊंचे पहाड़ों पर हिमस्खलन कंट्रोल के लिए स्पेशल मिलिट्री तैनात की जाती है। स्विट्जरलैंड में कई पहाड़ी गांवों में घरों को बर्फ के ढेर से बचाने के लिए मजबूत ढांचे लगाए जाते हैं। बर्फ या पहाड़ के पत्थर की ढलान से तेजी से नीचे गिरने या हिमस्खलन का खतरा रहता है। इसे एवलांच कहा जाता है। हिमस्खलन के दौरान बर्फ, चट्टान, मिट्टी और अन्य ऐसी चीजें जो पहाड़ से नीचे की ओर तेजी से फिसलती है। हिमस्खलन आमतौर पर तब शुरू होता है जब किसी पहाड़ की ढलान पर मौजूद बर्फ या पत्थर किसी चीज से उसके आसपास से पकड़ ढीली हो जाए। इसके बाद ये तेजी से ढलान के नीचे मौजूद और चीजों को इकट्ठा कर नीचे की ओर गिरने लगते हैं। चट्टानों या मिट्टी के स्खलन से भूस्खलन कहते हैं। हिमस्खलन 3 तरह के होते हैं। चट्टानी हिमस्खलन, इसमें बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े होते हैं। हिमस्खलन इनमें से बर्फ या पाउडर या बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में होती है। ये अक्सर ग्लेशियर या हिम नदी के आसपास होते हैं। मलबे के हिमस्खलन, इसमें पत्थर और मिट्टी समेत कई तरह के मटेरियल होते हैं। लगातार पहाड़ी इलाकों में हम ये घटनाएं सुनते हैं कि भूस्खलन, हिमस्खलन और कई तरह की ऐसी प्राकृतिक आपदाएं जो पहाड़ को, नदियों को, वनों को एक तरह से नष्ट करने पर जो एक तरह से उपजा होती है, एक तरह से जो निकलती है, प्रकृति कहीं ना कहीं अपनी भड़ास को इस माध्यम से निकालती है। चाहे वह बाढ़ हो, चाहे वह भूकंप हो, चाहे वह हिमस्खलन हो या भूस्खलन हो, चाहे वह किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा। मानव ने अपने जीवन को अत्याधुनिक बनाने के लिए आधुनिक चीजों से प्रकृति को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। इसके एवज में जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं रूपों में बाहर आता है। और इसको लेकर जब नई नई चीजें होती है, बातें होती है या इसके रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं तो इसमें इस चीज को बाकायदा केंद्र बिंदु में रखा जाता है कि प्रकृति को जिस तरीके से मानव नुकसान पहुंचा रहे हैं उसके एवज में प्रकृति ने हमें जो दिया है और अब जो प्रकृति दे रही है कहीं ना कहीं उसमें फर्क है। लेकिन हम अपनी लालसा के कारण, लालच के कारण लगातार जंगल को काटते हैं, लगातार इससे नदियां सूखती है, लगातार इससे झरने बंद होते हैं। परंतु अगर इसी प्रकृति में जब कोई भी बात आती है 2 या 3 दिन इसकी चर्चा होती है और कहा जाता है कि पॉलीथीन बैन, हैंडल बैग बैन और ऐसी कई पॉलीथीन नुमा चीजें बंद कर दी जाती है। परंतु क्या वास्तव में प्रकृति की आप और हम हितैषी हैं? और अगर हितैषी हैं तो क्यों होती है ऐसी घटनाएं जिससे कि लोग मौत के अकाल गाल में समा जाते हैं? क्यों होती है ऐसी घटनाएं जिस पर प्रशासन मौन रहता है? क्यों होती है ऐसी घटनाएं जो प्रकृति हमें लौटाती है?
तो कहीं ना कहीं आप और हम सभी लोगों को ये समझना होगा कि हमारा जीवन, जिस तरीके हमारे दैनिक क्रियाकलाप हैं, कहीं ना कहीं हम प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं, और अगर नुकसान पहुंचाते भी है तो वापस उसे भुगतने के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू।